फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने बात करी थी कि हमने पाइथन के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स पढ़े हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने थोड़ा स्टैक के बारे में बात करी कि भाई हमारे रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स होते हैं। लाइक भाई हम पाइलिंग ऑफ चेयर्स हो गई या पाइलिंग ऑफ बॉक्स हो गई, या फिर हमारे प्लेट प्लेट को प्लेस करना एक दूसरे के ऊपर या बुक्स को प्लेस करना एक दूसरे के ऊपर। देन वी टॉक्ड अबाउट कि भाई स्टैक की प्रोग्रामिंग के अंदर क्या एप्लीकेशन है, कि भाई जो भी हमें कोई कंट्रोल जेड करना होता है या रीडू करना होता है, दैट ऑपरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कि पुश एंड पॉप हमारे अंदर दो मेन ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर। फर्स्ट वन इज पुश एंड अदर वन इज पॉप। देन नाउ टुडे विल टॉक अबाउट कि भाई स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करें पाइथन के अंदर। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस कि भाई हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। देन वी कंक्लूड कि वी कैन यूज लिस्ट। ठीक है। व्हाई वी कैन नॉट यूज क्या कहते हैं टपल, इज बिकॉज इन टपल वी कैन परफॉर्म द पुश ऑपरेशन, बट वी कैन नॉट परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन। ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि स्टैक क्या है, हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है which have ordered collection of elements। और सबसे सिंपल वे है इम्प्लीमेंट करने का स्टैक को पाइथन यूजिंग डाटा टाइप लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट के अंदर क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास लिस्ट है एक, इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 10 20 30 40। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक एंड को फिक्स कर लेंगे और उस एंड को हम टॉप मान लेंगे। अब इसी एंड से, यानी कि जो एंड है इसी एंड से हम इंसर्शन होगा यानी कि पुश ऑपरेशन होगा, और इसी एंड पे हमारा क्या होगा, पॉप ऑपरेशन। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट इज नोट डाउन कि टू इन ऑर्डर टू पुश वी हैव अपेंड मेथड, जो क्या करेगा एंड ऑफ द लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को अपेंड कर देगा। और पॉप है हमारा किसी भी एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। तो लेट्स सी हाउ वी व्हाट वी नीड टू रिक्वायर। तो हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है टू क्रिएट अ स्टैक। स्टैक क्या है मेरा यहाँ पे, लिस्ट। ठीक है। इन विच हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स को, डिलीट करेंगे, चेक करेंगे कि भाई स्टैक एम्प्टी है या नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, एंड देन क्या करेंगे, रीड करेंगे टॉप मोस्ट वैल्यूज ऑफ द स्टैक की। तो जो स्टैक की हमारी टॉप मोस्ट वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम रीड करेंगे। तो लेट्स सी हाउ कैन वी ड्रॉ इट। ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट राइटिंग इट प्रोग्राम। ठीक है। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट वी क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक। So let's say create an empty stack। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा एक empty stack क्रिएट करना है हमें। तो let's assume उसका नेम क्या है हमारा, stack। ठीक है। तो stack क्या होगा हमारा, empty list, जिसको हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं empty list करके। ठीक है। अब हम यूजर से बोलेंगे कि भाई आपको क्या करवाना है, यानी हम यूजर से इनपुट करवाएंगे कि आपको क्या काम करवाना है। तो हमारे पास कौन कौन से काम करवाने हैं, इंसर्ट करवाना है, डिलीट करवाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूजर को इनपुट देंगे। यूजर से क्या बोलेंगे, प्रिंट कराएंगे कुछ वैल्यू, प्लीज चूज फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शंस वी आर गिविंग, फर्स्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट एन एलिमेंट इन द स्टैक। भाई फर्स्ट ऑप्शन क्या करा रहे हैं हम लोग, स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, इट विल बी मोर विजिबल टू यू गाइस। नाउ उसके बाद क्या कर रहे हैं, भाई प्रिंट टू क्या है ऑप्शन, टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट में क्या हो गया हमारा, पुश ऑपरेशन हो गया, दूसरे में क्या है, पॉप ऑपरेशन करने का। तीसरा क्या करना है, हमें चेक करना है इस स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है। तो
तो हर एक के लिए हम क्या करेंगे, छोटा छोटा एक फंक्शन बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हमें काम होगा दैट वी विल डू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एलिमेंट, स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फिर क्या करेंगे, प्रिंट 5 टू रीड द टॉप मोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली अब लेट्स अज्यूम कि आप जैसे कभी आप लोगों ने कभी गए होंगे तो आप लोगों ने एटीएम देखा होगा। ठीक है, तो एटीएम के अंदर क्या होता है, जब भी आप आते हो तो आपके ऊपर डिस्प्ले होता है वही स्क्रीन के ऊपर कि वेलकम टू, फॉर एन एग्जांपल, आईसीसीआई, तो वेलकम टू एचडीएफसी, वेलकम टू आईसीसीआई। तो वो क्या होता है, हमारा प्रिंट मैसेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो पूछता है आपसे, आपसे बोलता है इंसर्ट योर कार्ड। तो उस ड्यूरेशन में आपसे क्या बोलता है कि भाई आप एक इनपुट दो। आप इन द फील्ड ऑफ आरएफआईडी आप क्या कर रहे हो, उसको इनपुट प्रोवाइड करा रहे हो कि भाई आप अपना कार्ड को इंसर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक कार्ड रीडर। क्या करेगा, जो बेसिकली रीड करेगा वैल्यूज को, यानी कि इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे ही आपने इनपुट कर लिया, उसके बाद वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि भाई पर्टिकुलर ये ऑप्शन है, आपको चूज करो इनमें से कौन सा ऑप्शन काम करना है। कि भाई आपको विड्रॉ करना है, या बैलेंस फाइंड आउट करना है, या कुछ और एक्टिविटीज करनी है अपने अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कोई आपने एक्टिविटी चूज करी, फॉर एग्जांपल आपने एक्टिविटी चूज करी, एक्टिविटी नंबर 1 जो क्या है हमारा कैश विड्रॉल। ठीक है, लेट्स अज्यूम कैश विड्रॉल करी, जैसे ही आपने आपसे बोला तो आपसे क्या बोलेगा, प्लीज एंटर द अमाउंट, कितना आपको अमाउंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने बोला भाई 2000 रुपये निकालने हैं मुझे अकाउंट से अपने। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इट विल आस्क फॉर योर पिन, दैट इज अनदर इनपुट। तो दैट इज हाउ कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। भाई एटीएम की रिक्वायरमेंट क्या थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको इनपुट प्रोवाइड कराए, भाई आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराए कि भाई इसमें से आप ये ऑप्शन चुनिए, ये ऑप्शन चुनिए। सिमिलरली व्हेन वी आर ड्राइंग अ kind of implementing a stack in Python, so we will be giving an options to you can say menu और या options to user, जिसके अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करा सकते हैं, that will be we will provide to the user। ठीक है, एंड देन सपोज करो यूजर को एग्जिट करना है, कोई इनपुट नहीं देना, तो उस केस में 6 फॉर एग्जिट। ठीक है, अब हमने क्या करा, यूजर से इनपुट ले लिया कि भाई n इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर इनपुट लिया है क्योंकि हमने क्या वैल्यूज दी हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम यूजर से क्या बोलेंगे, प्लीज एंटर योर इनपुट, प्लीज एंटर योर चॉइस। ठीक है, और क्या करेंगे फिर अकॉर्डिंगली जो भी हमारा काम होगा, टास्क होगा, उस काम को हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं रन करूंगा अगर, तो क्या होगा, ये बोलेगा प्लीज एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो जो भी वैल्यू सपोज करो मैंने डाली 6 वैल्यू, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपसे क्या करेगा, कंटिन्यू इनपुट मांगता रहेगा। क्यों आपसे इनपुट क्यों मांगता रहेगा, बिकॉज हमारा क्या है, हमने कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई, प्लस हम अपने लूप को क्लोज नहीं कर रहे। तो लूप क्या होगा, इन्फिनिटली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक हम 6 प्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, फॉर एन एग्जाम्पल हमने यूजर से इनपुट लिया, इफ इनपुट क्या होगा मेरा, अगर 1 है तो मैं क्या करना है मुझे, अगर मेरा इनपुट 1 है तो उस केस में क्या करना है मुझे, इंसर्ट करना है एक एलिमेंट स्टैक के अंदर। तो उस केस के लिए क्या करूंगा मैं, एक एलिमेंट इनपुट कराऊंगा यूजर से। भाई सपोज करो कोई भी इनपुट है मेरा, प्लीज या एंटर द एलिमेंट। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, एलिमेंट को इंसर्ट करा लूंगा। और लेट्स अज्यूम मैं क्या करूंगा, मैंने फंक्शन डिफाइन करूंगा पुश करके, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टैक है
उसके अंदर क्या करूंगा, उस एलिमेंट को पुश कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने फंक्शन यहाँ कॉल कर लिया, पर मुझे फंक्शन क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन कहाँ डिफाइन करूंगा मैं, स्टैक के क्रिएट करने से पहले। तो क्या करूंगा, सिंपली डिफाइन एलिमेंट क्या है मेरा, डिफाइन पुश। ठीक है, तो पुश क्या करेंगे हम लोग, इनपुट क्या है मेरा, स्टैक, और क्या पुश करा रहे हैं हम, एक एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट को पुश करा रहे हैं। अब भाई जो भी एलिमेंट था मेरा, मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको एंड ऑफ द लिस्ट में क्या करूंगा, इनपुट करा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरी वैल्यू है उसके अंदर क्या करूंगा मैं, स्टैक डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करके उस एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, सिंपली एट द एंड ऑफ द लिस्ट या एट द एंड ऑफ द स्टैक क्या करूंगा, उसको अपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया n इक्वल्स टू 1 के लिए, कि भाई हमने जो चॉइस दिए हैं उन चॉइस के अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस परफॉर्म भी तो करने हैं। तो भाई हमने क्या करा, 1 के अंदर क्या करा, एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया। नाउ ऑप्शन नंबर 2 क्या है, टू परफॉर्म ए पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एल्स इफ n इक्वल्स टू 6, n इक्वल टू 6 पे क्या होगा हमारा, एग्जिट करने का। तो उसमें क्या करेंगे हम, सिंपली ब्रेक कर देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इन केस हमने कोई इनपुट दिया जो 1 to 6 के अलावा है, उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट रॉन्ग, रॉन्ग चॉइस ऑफ इनपुट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यूजर को कि भाई आपने जो इनपुट लिया दैट इज रॉन्ग चॉइस ऑफ इनपुट। ठीक है, एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट जिससे क्या होगा, हमारा एक स्पेस क्रिएट हो जाए। अब क्या है हमारा, कि भाई अब सपोज करो मैं रन करके देखता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ कि स्टैक के एलिमेंट को मैं डिस्प्ले कराना है। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर 6 ले लेते हैं, टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7, एग्जिट वाला 7 हो गया। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम 7 वाले के लिए एग्जिट कर देंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, 1 के बाद हमें क्या चेक करना है, टू परफॉर्म ए पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मेरा इनपुट अगर 2 होगा, अगर मेरा n की वैल्यू 2 है, उसके साथ मुझे क्या करना है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली एक फंक्शन, मैंने कोई वैल्यू ले ली el इक्वल्स टू, और क्या करूंगा, पॉप। ठीक है, पॉप एलिमेंट लेके कुछ जो मेरा क्या है, स्टैक, और बस स्टैक में पास कर दूंगा। फिर क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा मेरा, df पॉप, और अंदर क्या है मेरा, एक स्टैक मैंने पास किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस, हम स्टैक के अंदर से या लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट तब निकाल सकते हैं जब उस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट हो। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। यानी अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो वी विल से कि देयर इज नो एलिमेंट टू एक्सट्रैक्ट, इजंट इट। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो एलिमेंट, या फिर क्या कर देंगे, रिटर्न नन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल चेक, एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या, इज क्या है हमारा फंक्शन, क्या होगा, इज स्टैक एम्प्टी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, जो स्टैक हम पास कर रहे हैं वो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, यानी कि वो लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। और लिस्ट एम्प्टी कब होगी, जब उसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। इफ लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या रिटर्न करेंगे हम, ट्रू, क्योंकि स्टैक क्या है मेरा, एम्प्टी है।
भाई ऑब्वियसली जब मेरा लेंथ अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, स्टैक मेरा क्या है, 0 है। अदरवाइज क्या क्या रिटर्न करेंगे हम, फॉल्स, दैट यानी कि जो मेरा स्टैक है वो मेरा एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या चेक करूंगा पॉप करने से पहले, इफ इज स्टैक एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, भाई मैं प्रिंट कर दूंगा या रिटर्न कर दूंगा नन। क्यों, क्योंकि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अदरवाइज क्या करूंगा, यानी कि स्टैक अगर एम्प्टी नहीं होगा तब क्या करूंगा मैं, उस सिनारियो में आई विल रिटर्न पॉप ऑफ द एलिमेंट। तो इसमें क्या करूंगा, कोई एक एलिमेंट ले लूंगा, एलिमेंट्स इक्वल्स टू जो भी मेरा स्टैक की वैल्यू है, स्टैक डॉट पॉप फंक्शन लगा के सिंपली मैं वैल्यू क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा वैल्यू। वैल्यू क्या होगी मेरी, रिटर्न ई एल ई। ठीक है, तो सिंपली क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न। भाई डिलीट करने के टाइम पे मैं क्या चेक करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो क्या रिटर्न करूंगा मैं, नन। ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा, यानी जो एलिमेंट मेरा होगा टॉप पोजीशन पे, उस एलिमेंट को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिया और यहाँ प्रिंट करा देंगे कि पॉप एलिमेंट इज, जो भी मेरा पॉप एलिमेंट है। ठीक है, तो पॉप एलिमेंट क्या है मेरा, ई एल ई। ठीक है, नन होगा तो नन आ जाएगा, अदरवाइज क्या आएगा, जो भी मेरा एलिमेंट होगा स्टैक के अंदर। ठीक है, अब प्रिंट क्या है, टू चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है इज एम्प्टी का, तो फंक्शन को चेक कर लेंगे। और चेक क्या करेंगे, इफ इज स्टैक एम्प्टी, जो फंक्शन है हमारा। ठीक है, अगर क्या होगा, ट्रू होगा तो उस केस में क्या करेंगे, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स प्रिंट स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, तो सिंपली ये क्या होगा, हमारे तीन ऑप्शन हमने परफॉर्म कर लिए, कौन कौन से, 1 2 3। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू सी कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, सिंपली आई विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ a स्टैक। तो लिख दूंगा प्रिंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, इट विल बी लेंथ ऑफ, इट विल बी क्या होगा, लेंथ ऑफ जो भी मेरा स्टैक है। ठीक है, सो फॉर सो गुड। तो लेट्स रन इट फॉर, लेट्स पॉइंट नंबर 5 और 6 छोड़ देते हैं अभी के लिए। लेट्स फर्स्ट रन इट। ठीक है, इसको पहले एंड कर देते हैं, कंट्रोल डी। लेट मी रन द कंसोल, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो लेट मी रन दिस वन प्रोग्राम। It is taking time connecting to kernel. Okay, meanwhile let's जो पॉइंट नंबर 5 एंड 6 है उनको भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 इज टू रीड द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक। उसके लिए क्या करूंगा, मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ और उसके अंदर क्या करूंगा, एल इक्वल्स टू टॉप। टॉप एक मेरा फंक्शन हो गया, या टॉप मोस्ट वैल्यू करके कुछ नाम बना देता हूँ,
टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ स्टैक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फंक्शन को राइट करूंगा, और फंक्शन क्या है मेरा, एक फंक्शन बना देता हूँ df करके। ठीक है, तो क्या करूंगा, एक फंक्शन ले लूंगा टॉप मोस्ट वैल्यू। कोई वैल्यू कब निकाल पाएंगे किसी स्टैक के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टैक मेरा क्या हो, एम्प्टी ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इफ इज एम्प्टी, इफ स्टैक जो मेरा स्टैक है, ठीक है, अगर वो मेरा स्टैक एम्प्टी है तो उस सिनेरियो में क्या क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, नन, क्योंकि क्या है, कोई वैल्यू ही नहीं है। एल्स क्या करूंगा, एल्स आई विल रिटर्न, रिटर्न क्या करूंगा, जो भी मेरी लेंथ की वैल्यू है, लेंथ -1, ठीक है, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट होगा मेरा स्टैक का, उस वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो स्टैक की लास्ट वैल्यू क्या होगी मेरी, लेंथ ऑफ स्टैक, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टैक -1। ठीक है, तो ये हो गया मेरी टॉप मोस्ट वैल्यू। तो जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू आएगी उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक इज, ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने टॉप मोस्ट वैल्यू। लेट्स ट्राई टू रन इट। still try to connecting to kernel, ठीक है, nevertheless कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू डू दैट। ठीक है, फिर क्या है, n इक्वल्स टू 6 के लिए क्या है, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक। तो एलिमेंट को डिस्प्ले स्टैक करने के लिए, और जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी स्टैक ये है, इसके अंदर मैंने दो ऑपरेशन परफॉर्म किए, पुश 10 15 18। तो क्या होगा स्टैक के अंदर, पहले 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा। तो एलिमेंट कैसे डिस्प्ले होने चाहिए हमारे, तो डिस्प्ले अगर मैं कराऊंगा तो कैसे होगा, 18 15 और 10, दैट मीन्स रिवर्सल ऑफ लिस्ट। तो रिवर्सल ऑफ लिस्ट के लिए क्या करूंगा मैं, सिंपली लास्ट इंडेक्स से शुरू करके फर्स्ट इंडेक्स तक उस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली n इक्वल्स टू 6 के लिए फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक रहेगी, कहाँ से शुरू होगी मेरी, लेंथ ऑफ स्टैक, जो मेरी स्टैक की लेंथ है उसके -1 वाले एलिमेंट से, यानी कि लास्ट एलिमेंट से कब तक, -1 एलिमेंट तक, और कैसे शुरू होगी, -1 विल बी द स्टेप वैल्यू। और क्या कराऊंगा, सिंपली प्रिंट, प्रिंट क्या कराऊंगा, स्टैक ऑफ आई एंड n इक्वल्स टू एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो लेट्स मी ट्राई टू रन इट। तो इनिशियली क्या है हमारी स्टैक, स्टैक हमारी एम्प्टी है। तो लेट अस ट्राई कि भाई टू चेक, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई मेरी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो मैं ये इनपुट करा, मैंने अपना इनपुट 3 करा, 3 के अंदर क्या आएगा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट स्टैक। तो लाइन 44 के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, स्टैक। ठीक है, तो लेट इट रन इट अगेन। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू हैव इनपुट 3, 3 केस में क्या होगा, स्टैक इज एम्प्टी बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। ठीक है, तो नाउ आई वांट टू चेक कि भाई मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं स्टैक के अंदर। तो दैट विल आई प्रिंट 4। तो 4 के अंदर क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट आई ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई उसकी टॉप मोस्ट वैल्यू क्या है। तो दैट विल बी
नन, क्योंकि कोई वैल्यू वहां है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली आई ट्राई टू एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, तो आई प्रिंट 6, 6 प्रिंट करते क्या हो जाएगा मेरा, डिस्प्ले, नथिंग विल बी डिस्प्ले बिकॉज क्या होगा, देयर इज नो वैल्यू, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई विल ट्राई टू डू, लेट्स जस्ट ट्राई टू इंसर्ट एन एलिमेंट। तो भाई मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया कि भाई प्लीज इंसर्ट हिमांशु, ठीक है। तो हिमांशु इज इंसर्टेड। नाउ आई वांट टू चेक कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, तो दैट विल क्या प्रिंट कर रहा है मेरा, सिंपली हिमांशु विल बी प्रिंटेड। once it is printed, why it is not printing? Okay, just give me a second. Please enter your choice. Practice. Okay, so good so far. ठीक है, तो सपोज करो आई वांट टू इंसर्ट अनदर वैल्यू, आई वांट टू से मुदगल, ठीक है, जो भी वैल्यू है। नाउ वांट टू डिस्प्ले भाई क्या कौन सा एलिमेंट्स है मेरे, तो एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, मुदगल आ गया सबसे पहले, सबसे लास्ट में कौन सा आया, मुदगल, फिर क्या आया, हिमांशु, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू परफॉर्म ए पॉप ऑपरेशन, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 2 दबाऊंगा। 2 दबाते क्या है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट स्टैक इन लाइन नंबर 11, तो लाइन नंबर 11 में क्या है हमारा, एक यहाँ पे स्टैक हमने वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको फिर से रन करेंगे। क्या करेंगे अब हम, कोई एक इनपुट डालेंगे, फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव कि भाई हिमांशु वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर से मैं कुछ इनपुट कराऊंगा, दैट इज मुदगल करा दिया मैंने इस सिनारियो में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई श्री भी प्रिंट करा दिया, तो क्या आ गया, इनवैलिड ड्रिल फॉर इंट विद बेस 10, लाइन नंबर 36, सॉरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से रन कराएंगे, रॉन्ग चॉइस ऑफ इनपुट, हिमांशु, फिर से इनपुट कराएंगे, मुदगल, फिर से इनपुट कराएंगे, श्री, ठीक है। तो लेट्स सी, आई वांट टू हैव कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, श्री, मुदगल एंड हिमांशु। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, हमने पॉइंट नंबर 1 चेक कर लिया, इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। नाउ लेट्स चेक कि भाई प्रिंट पोजीशन नंबर 3 पे क्या होगा, तो पोजीशन नंबर 3 क्या है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अब मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो दैट इज इक्वल शुड बी 3, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैक एलिमेंट्स विल बी 3। मुझे रीड करना है टॉप मोस्ट वैल्यू, तो दैट शुड बी श्री, क्योंकि हमने 3 वैल्यू डाली है, श्री, हिमांशु एंड मुदगल, तो इट शुड बी श्री, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे मेरे, श्री, मुदगल एंड हिमांशु। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू डिस्प्ले डिलीट एन एलिमेंट, तो मैं करूंगा एलिमेंट प्रिंट कर दिया, तो पॉप्ड एलिमेंट क्या आ गया, श्री, तो नाउ द लेफ्ट एलिमेंट शुड बी मुदगल एंड हिमांशु, तो नाउ द लेफ्ट एलिमेंट इज मुदगल एंड हिमांशु। तो you guys can see that's how we can implement a stack. So I hope you got the point what I'm trying to convey over here कि that's how you can implement a stack. किसी को कोई डाउट हो तो you can ask me. Basically what this is what we have done. ये हमारा बेसिकली हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है। तो हम इफ यू गाइस सी, so what we have done, we went step by step. First we draw a menu कि हमें क्या क्या काम करवाना है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, भाई हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्या काम करा कि भाई हमने एक एक जो इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, फंक्शन, हमने एक इफ एल्स कंडीशन ले ली। इफ एल्स कंडीशन के अंदर व्हाट वी हैव डन, या तो हमने फंक्शन क्रिएट किया, या फिर उसी वैल्यू के अंदर हमने जो भी हमें काम कराना है वो वैल्यूज हमने काम करा लिया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली इफ आई ट्राई टू गिव यू हिंट व्हाट वी हैव डन, तो बेसिकली फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड एन एम्प्टी स्टैक, ठीक है, ठीक है। एक तो एक ऑप्शन तो एम्प्टी स्टैक करने हो गया लिस्ट, या फिर व्हाट वी कैन डू, यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। देन वी डन कि भाई स्टैक को मेरा एम्प्टी है या नहीं, उसके लिए अगर लेंथ मेरी 0 है तो हमें अगर रिटर्न ट्रू, अदरवाइज व्हाट वी हैव डन, इट इज फॉल्स।
हमने अगर एक फंक्शन क्रिएट किया चेक करने के लिए कि वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। देन व्हाट वी हैव ट्राइड कि भाई एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो जो एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ऑप पुश करके हमने इस वाले केस में हमने ऑप पुश लिया है, जिसके अंदर हमारा क्या काम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्टैक, ऑप पुश के अंदर क्या आ जाएगा हमारा स्टैक, जो भी हमें जिसके अंदर हमें एलिमेंट वो कराना है इंसर्ट, प्लस जो एलिमेंट हमें इंसर्ट कराना है, दैट फंक्शन विल बी क्रिएटेड। ठीक है, तो सिंपली क्या करके हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, तो क्या करूंगा मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा लेंथ ऑफ द स्टैक। ठीक है, ना मुझे करना है रीड द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो उस सिनेरियो में क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या करूंगा, मैं लेंथ फाइंड आउट करूंगा पहले, और लेंथ -1 जो भी वेरिएबल होगा उस वैल्यू को क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, फिर मुझे करना है डिलीट करना है, यानी कि पॉप करना है टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं चेक करूंगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है तब तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या, जब स्टैक हमारा एम्प्टी है तो उसके इसका मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट ही नहीं है स्टैक के अंदर, कोई एलिमेंट के अंदर कोई स्टैक नहीं है, स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको डिलीट क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उसके इसमें हम क्या प्रिंट करेंगे कि अंडरफ्लो, दैट मींस देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, एंड क्या रिटर्न करेंगे, नन। अदरवाइज क्या करेंगे, हम पॉप फंक्शन का यूज करके वी विल रिटर्न द जो भी हमारी वैल्यू है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है कंटेंट ऑफ द स्टैक। तो क्या करेंगे, हम सिंपली उसका रिवर्सल कर देंगे, जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको लास्ट पोजीशन से प्रिंट करा देंगे टिल द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज x-1 वेयर x इज लेंथ ऑफ द स्टैक टिल -1 टिल step value is -1। ठीक है, and this is the function that we have created, we have these many functions। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्रिएट किया है। सो किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अभिषेक, देव, रोहित, विशाल, कोई डाउट हो उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, इंट्रोडक्शन टू स्टैक, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ऑपरेशंस ऑन स्टैक एंड सो ऑन। कोई डाउट हो तो आप लोग को मुझे पूछिए। नो सर। ठीक है, लेट्स सी, फिर इसके बाद ठीक है, फिर आपका थोड़ा असाइनमेंट है। नोट डाउन द समरी पॉइंट्स इन योर नोटबुक, फर्स्ट 5 पॉइंट्स, पेज 51 पे जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स उनको नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 व्हिच इज ऑन पेज 52। एंड आफ्टर दैट आपको एक प्रोग्राम करना है, इम्प्लीमेंट a stack using list that we have already seen। now a program is to reverse a string using stack। तो मुझे क्या करना है, सिंपली हिमांशु फॉर एग्जांपल मुदगल है स्ट्रिंग। ठीक है, उसको क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है यूजिंग ए स्टैक। तो सिंपली मुझे करना क्या है, ये जो स्ट्रिंग है मेरी, सपोज करो इसकी स्ट्रिंग है मेरी, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 टू समथिंग, फॉर एग्जांपल 15 तक इसकी इंडेक्सिंग है। लेट्स अज्यूम कि इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट को पिक करूंगा, उसको क्या करूंगा, पुश करता जाऊंगा स्टैक के अंदर। ठीक है, यानी कि अपेंड करता जाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मेरी स्टैक ये है। ठीक है, तो पहले क्या पुश होगा, h, फिर i, फिर m, फिर a, फिर n, फिर s, फिर एंड सो ऑन टिल al तक। पुश करने के बाद सारे एलिमेंट्स को, यानी क्या करूंगा मैं, फॉर आई इन str, स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे क्या करूंगा, पुश स्टैक, स्टैक के अंदर क्या करूंगा, आई को पुश करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी पुश्ड अंडर आई। ठीक है, तो उसके बाद क्या करूंगा, मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। कब तक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जब तक मेरा क्या कंडीशन क्या आ जाए, अंडर फ्लो ना आ जाए। यानी कि वाइल, या तो वाइल ट्रू करा के सिंपली स्टैक डॉट पॉप कराता जाऊंगा, और चेक करता जाऊंगा एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू नल, नन है मेरा अगर एलिमेंट, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं ब्रेक कर दूंगा, यानी कि लूप से बाहर आ जाऊंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, एल्स जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कराता जाऊंगा।
प्रिंट yearly, ठीक है, और आगे एंड इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट यू नीड टू डू। सो बेसिकली ये दोनों प्रोग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी करने हैं, प्लस एज अ पार्ट ऑफ द असाइनमेंट भी करने हैं। तो इट इज आप लोग के लिए डबल फायदा हो गया इस चीज का कि ये आपको काम हो गया, आपका असाइनमेंट का भी काम हो गया, प्लस साथ के साथ आपका प्रैक्टिकल का भी काम हो गया। एंड वी ऑलरेडी नो कि हाउ टू मेक ए डॉक स्ट्रिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। तो आई होप देयर इज नो पॉइंट टू टेलिंग यू कि भाई डॉक स्ट्रिंग कैसे बनानी है और क्या काम करना है, ठीक है। इफ यू गाइस गेट स्टक इन दिस प्रोग्राम कि भाई प्रोग्राम को रिवर्स कैसे करना है, तो देन वी कैन हैव अनदर डाउट क्लास, ठीक है। तो स्टैक्स के लिए इतना ही है। लेट्स सी इफ आई कैन मेक अ शॉर्ट क्विज ऑन स्टैक एंड देन आई विल संडे को आप लोग छोटा सा क्विज दे देंगे स्टैक्स के ऊपर। बट हालांकि टॉपिक बहुत छोटा है, तो देयर विल बी वेरी लेस चांस कि वी कैन इंक्लूड मैनी क्वेश्चंस इन दैट। वी कैन हार्डली इंक्लूड 4 to 5 क्वेश्चन एंड दैट वी विल सी कि कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। वी हैव अराउंड 2 to 3 minutes टू डिस्कस डाउट्स, ठीक है। If there is no doubt, then we will have a doubt class at daily at least at 4 o'clock, ठीक है। It will be on alternate TTS, ठीक है। So just to give you a hint what I'm trying to say, winter break चल रहा है, तो उस duration में we will have a doubt class Tuesday, Thursday and Saturday को आपकी क्या होगी, doubt class at 4 PM, ठीक है। और MWF में क्या होगी, आपकी लेक्चर होगा, यानी कि जो हम पढ़ेंगे जो भी एट 7:30 PM, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो ही कैन आस्क एट 4 PM क्लास इन TTS, यानी कि कल आप लोगों की 4 बजे एक डाउट क्लास होगी। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग पाइथन और एनीथिंग, देन वी विल डिस्कस एंड इन द टुमारो क्लास, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आई विल बी गिविंग यू लेक्चर कि भाई जो भी हमारा टर्म 2 का सिलेबस है दैट आई विल डिलीवर दैट कंटेंट, ठीक है। इन TTS यू कैन हैव डाउट क्लास एट 4 PM, इसके अंदर आप कुछ भी डाउट हो आपका रिलेटेड टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, एनी टॉपिक, और इवन इन जनरल यू हैव एनी डाउट, तो यू कैन आस्क मी दैट डाउट इन द 4 PM क्लास। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो आई गेस दैट्स इट फॉर द डे देन। ओके गाइस, थैंक्स फॉर joining then।